प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और सुबह है जो प्रभु की स्तुति हो। आमीन। ये बात परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए हमारे हृदय में। दबाओ ये जोर जबरदस्ती या प्रभु का वचन पढ़ना जरूरी है, नहीं तो प्रभु क्या बोलेगा, ऐसा नहीं कीजिए प्लीज। दिल से कीजिए। प्रभु ने क्यों कहा? लोग पूछते हैं कि नए नियम में दान दशमांश है क्या? नए नियम में हमारा दशमांश कैसा होना चाहिए? नए नियम में दशमांश नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये कैसी शिक्षा है? प्रभु की शिक्षा यही है। नए नियम में दशमांश से भी बढ़कर है। और ये दशमांश क्या है? हृदय की गहराई से सच्चा दशमांश। अब आप चीटिंग नहीं कर सकते। पुराने नियम में चीटिंग होती थी, इसीलिए प्रभु ने वो व्यवस्थाएं प्रभु मसीह के द्वारा पूरी कर दी हैं। अब व्यवस्था को थोड़ा बदल दिया है। इस पर बहुत सारे वाद विवाद हैं। बदल दिया है कि व्यवस्था को, ऐसा मत बोलिए वैसा मत बोलिए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, सीधे तरीके से समझेंगे तो समझेंगे, अदरवाइज हमेशा तो वार्तालाप चलता ही रहा। प्रभु मसीह के वचन के अनुसार जब हम दान दशमांश की बात करते हैं तो दान दशमांश पुराने नियम में एक व्यवस्था थी कि तुम्हारे पास 100 आया, उसका 10वां हिस्सा दे दो। नए नियम में परमेश्वर कह रहा है हृदय से दो, बढ़कर दो और ईमानदारी से, सच्चाई से दो। पहले तो अरे नहीं देना पड़ेगा, दूं कि नहीं दूं, अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, पहले ये सब था। आज हृदय से चाहिए। ये मुश्किल है। पहले पापों की क्षमा के लिए ले मुर्गा बकरा, ये वो आला नदीब का ये भी है, ये हो गया। बस लोगों के मन में वो बातें थी नहीं, हृदय से नहीं थी। इसीलिए आज वो बलिदान नहीं है। आज तो अंगीकार है जो भारी है, जो भारी है। प्रभु आपके साथ हो। आमीन। आइए आज प्रभु की स्तुति के साथ आगे बढ़ते हुए चैप्टर 7 पढ़ेंगे आज हम। एंड सुलेमान का महल के बारे में बात जो है करनी जरूरी है। भाई राजा है तो राजा का तो महल होगा। 7वां अध्याय, पहला वचन। पहला राजा। सुलेमान ने अपना महल भी बनवाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। यहोवा के मंदिर में कितने साल लगे थे बनने में? इसलिए मैं कहता हूं जानकारी रखना जरूरी है। मुझे कमेंट में लिख कर भेजो, ना लिखो तो कोई बात नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। मैं अगर भूल ना जाऊं तो लास्ट में जरूर बताऊंगा। दूसरे पद में लिखा है, उसने लबनोनी वन नामक महल बनवाया जिसकी लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारू के खंभों की 4 पंक्तियों का पर बना और खंभों पर देवदारू की कड़ियां रखी गई और 35 खंभे के ऊपर देवदारू की छतावली कोठरियां बनी, अर्थात एक मंजिल में 15 कोठरियां बनी। तीनों मंजिलों में कड़ियां धरी गई और तीनों में खिड़कियां आमने सामने बनी और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियां भी चौकोर थी और तीनों मंजिलों में खिड़कियां आमने सामने बनी। आज बहुत सारे आर्किटेक्ट ना अपने आप को होशियार समझते हैं और बोलते हैं, बताते हैं, पर कुछ लोग अंगीकार भी करते हैं। बोले हिस्ट्री इज बिग फॉर द आइडिया। हवादार कमरे और ये सब बनाने के बारे में। असल में लोगों ने अपने तरीके से ही व्यवस्था को बिगाड़ा। अगर ध्यान रखते तो ऐसे घर बड़े खास होते। विकासशील देशों में जहां जमीन, व्यवस्था और जो लोग हैं, मतलब जगह है, वहां पर घर बनाने के लिए व्यवस्थाएं पहले से हैं और बेहतर व्यवस्थाएं हैं। अच्छी तरीके से सही नक्शा, घर होना कैसा चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं पहले से हैं कई देशों में। लेकिन जहां पर जन की संख्या बहुत ज्यादा है वहां व्यवस्थाएं बिगड़ती गई और बस लोगों ने फिर तो एडजस्टमेंट शुरू कर दिए। मुश्किलें यहीं खड़ी होती। 6 पद में, उसने एक खंबे वाला ओसारा भी बनाया जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी और इन खंभों के सामने एक खंबे वाला ओसारा और उसके सामने देवड़ी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का ओसारा कहलवा और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तख्ताबंदी थी। उसने उसके रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना वह भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसारे के समान सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसको उसने ब्याह लिया था, एक और भवन बनाया। ये सब घर, बाहर, भीतर, नींव से मुड़ेर तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने जो नाप कर और औरों से चीर कर तैयार किए गए थे और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए थे।
उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े अर्थात 10 और 8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी, और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे। 10 हाथ और 8 हाथ के पत्थर, आप इसे समझते हो? एक बहुत बड़ी चट्टान समझिए आप, यानी कि बहुतों के तो कमरे जो होते हैं ना, कमरे, उन कमरों से भी बड़े बड़े पत्थर जिनको हाथी नहीं हिला सकता, हाथी चाहिए, यानी कि कई हाथी चाहिए। सोचो इसके बारे में। 11 पद, और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे जो नाप से गढ़े थे, और देवदारू लकड़ी भी थी। बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में बड़े पत्थर और 3 रंदे और देवदारू की कड़ियां की एक परत थी, जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। संभवतः देखिए, जब आप कुछ कारीगर काम करते हैं तो प्रेरणा तो होती ही है, जो कहीं ना कहीं से तो मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। 13 पद, फिर राजा सुलेमान ने सोर से हीराम को बुलवा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था, और उसका पिता एक सोरमवासी ठठेरा था। वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। अतः वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। अभी ये हीराम जो है वॉज परफेक्ट मैन, राइट, एंड ही रिस्पॉन्डेड वेल, और वो सब कुछ जानकारी भी रखता था। ही वॉज नॉट द सिंपल मैन, वो साधारण व्यक्ति नहीं था। एंड देन पीतल के 2 खंबे। 15 पद में, उसने पीतल ढालकर 18 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनाए, और एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। ये भीतर से खोखले थे, और उसकी धातु की मोटाई 4 उंगल थी। यानी खोखले तो थे, लेकिन 4 उंगल इतना मोटा था। उस जमाने में सिलेंडर्स बनाने के लिए आसानी नहीं थी, पर ये चीजें बहुत मुश्किल थी। बट दे डिड इट समहाउ, राइट। बहुत मुश्किल होता है ये काम करना। 16 पद, उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल ढालकर 2 कंगनी बनाई। एक कंगनी की ऊंचाई 5 हाथ की थी। खंभों के सिरों पर की कंगनियों के चौथे के लिए चोखे सोने की 7 जालियां और सांकलों की 7 झालरें बनी। उसने खंभों को भी इस प्रकार बनाया कि खंभे के सिरों पर की एक कंगनी को ढांकने के लिए चारों ओर जालियों की एक पंक्ति पर अनारों की 2 पंक्तियां हों। जो कंगनियां ओसारों में खंभों के सिरों पर बनी, उसमें 4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे, और एक खंभे के सिरे पर उस गोलाई पर जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी, और एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति पंक्ति करके बने थे वे 200 थे। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया, और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा, और खंभों के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था। खंभों का काम इसी रीति से पूरा हुआ। और ये जो है ना भाई, कोई भी चीज़ है, एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। दे वर अ गुड आइडिया, राइट। अभी बहुत सारी बातें हैं। पीतल की हौज, और उसके बाद पीतल के ठेले, और फिर मंदिर के पवित्र पात्र और अन्य वस्तुएं, और इसी प्रकार से उसने जो है बहुत सारी चीज़ें उसने बनाई। और 47 वर्ष तक सुलेमान 47 में लिखा। मैं बीच की कुछ बात स्किप कर रहा हूँ, आप ये व्यक्तिगत पढ़ सकते हैं कि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और वैसे वस्तुओं की डिटेल है। आई मस्ट से दैट कि आपको व्यक्तिगत पढ़ना चाहिए। लिखा है 47 में, और सुलेमान ने बहुत अधिक होने के कारण सब पात्रों को बिना तौल छोड़ दिया, अतः पीतल के तौल का वजन मालूम ना हो सका, क्योंकि पीतल ऐसी वस्तु नहीं थी जिसकी ज़्यादा परवाह की जाए, बट दे हैड एनफ, राइट। आज पीतल और ये सब चीज़ें हैं ना, बड़ी बड़ी मशीनों से निकाले जाते हैं। उनकी खपत भी बहुत ज़्यादा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, पर वो मशीनों से निकाले जाते हैं। लेकिन तब जो ये वस्तुएं निकाली जाती थी, जिनको इकट्ठा किया जाता था, तब भी ये आसान नहीं था। आज तो बहुत मशीनें होने के बावजूद मुश्किल है, लेकिन तब भी आसान नहीं था जब कोई मशीनें नहीं थी लोगों के पास। यह है एक बड़ी बात। 48 में लिखा है 48 पद में, यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनवाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी,
और चोखे सोने की दीवटे जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण को और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तसले, कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। इस प्रकार जो जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वह सब पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाया कर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया। बहुत सारे बर्तन तो ऐसे थे जो कभी काम में नहीं आते थे, पर यहोवा के भवन में किसी भी भली वस्तु की कोई घटी नहीं थी, और ये भी लिखने वाला राजा सुलेमान ही है। एनीवे, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, परमेश्वर की ओर से ये सब बातें भलाई की ओर ठहरी, लेकिन ये सब बातें क्या परमेश्वर को चाहिए थी? नहीं, परमेश्वर आपका समर्पण देखना चाहता है। दैट्स इट। अगर आप समर्पित हैं तो आप परमेश्वर के वचन के भी आदर करेंगे। यही बातें वो चाहता है। बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं राजा सुलेमान के द्वारा किया गया, व्यवस्थापित किया गया, कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, किसी भी बात की कमी नहीं थी, क्योंकि ये आशीष और ये शांति यहोवा ने दी थी। क्योंकि सुलेमान परमेश्वर की इच्छा पर चलता था, जैसे कि दाऊद चलता था, वैसे ही परमेश्वर ने उसे शांति दी। तो क्या प्रभु आपको नहीं देगा? या वो लोग जो परेशान हैं, चिंतित हैं, मैं कहता हूं कि अगर दुख तकलीफ भी है, माफ कीजिए, मैं नहीं कहता, मुझसे पवित्र शास्त्र बाइबल ने कहा और मैं आपको याद दिलाता हूं, जो भी कुछ यहोवा के अनुसार है और जो यहोवा की मर्जी में है, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा, तेरा वचन अनमोल है खुदा, जो हमें सिखाता है सही रास्ते पर चलना और सिखाता है। प्रभु, हम कितने अनुग्रहित हैं। सुलेमान के पास तेरा वचन नहीं था प्रभु, वो सिर्फ सुनता था। हम प्रभु आज कहीं पर भी बैठकर तेरे वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रभु, इससे बेहतर वरदान तेरी ओर से क्या मिलेगा प्रभु हमें, जो हमारे हाथ में है। ये तेरा वचन है, ये प्रभु स्वयं तू है। ये वही वचन है जिसने देह धारण की है, यीशु है। प्रभु, होने दे कि यह वचन मेरे दिल में आए। प्रभु मेरे खुदा, तेरे जैसा कौन? अपने लोगों को तू बरकत दे, आशीष दे। आज की सुबह तेरे लोग जो संगति कर रहे हैं वो फलवंत हो, बलवंत हो, आत्मा में सामर्थ पाए। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वीकार कर पिता। आमीन, आमीन। यीशु के नाम में प्रभु आपको बहुत आशीष मिले। कल फिर मुलाकात होगी, प्रभु की स्तुति होगी। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।